क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बच्चे भोजन क्यों नहीं करते हैं? क्यों बच्चे मौसम के उतार चढ़ाव से तुरंत बीमार हो जाते हैं? क्यों बच्चे दुबले पतले दिखते हैं? क्यों वो जिद करते हैं? मैं सविता मिश्रा, पेरेंटिंग एंड स्टूडेंट कोच, आज आपको उन सारे भोजन के गुणों को बताएंगे कि अगर आप उस सारी चीज़ों को आत्मसात करते हैं तो आपके बच्चे भोजन को बड़े ही प्यार से, बड़े ही चाव से खाएंगे। क्योंकि भोजन हमारे शरीर के लिए प्राण ऊर्जा का द्योतक है। जिस तरह से हमारे शरीर को वायु, जल की आवश्यकता होती है, उसी तरह से भोजन भी जरूरी है। क्योंकि भोजन से रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि एवं मज्जा का निर्माण होता है। तो अगर हम अपने बच्चे को भोजन के गुणों की चर्चा करते हैं, उन्हें पहले ही इस तरह की प्रोग्रामिंग आप करिए कि बच्चे को भोजन के बारे में बताइए। आज आपने क्या बनाया है, आप बताइए कि यह किस तरह से रुचिकर होगा, किस तरह से उनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। क्योंकि आपने यह भी देखा होगा किसी किसी घर में बहुत ज़्यादा तीखा भोजन लोग करना पसंद करते हैं और किन्हीं किन्हीं घरों में बहुत ही कम मिर्च वाले, मसाले वाले भोजन पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके घर में कम मिर्च मसाले खाए जाते हैं, इसलिए जो बच्चे हैं वह भी कम मिर्च मसाले वाले हैं। किसी के घर में ज़्यादा मिर्च मसाले खाए जाते हैं तो उनके घर के बच्चे ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं। अब यह तय करना आपको है कि हम अपने बच्चे को कैसे भोजन दें, कैसे परसें। क्योंकि अगर भोजन की थाली रंग बिरंगी होगी, स्वादिष्ट होगी, रुचिकर होगी तो बच्चा खाएगा। जैसे कभी कभी घर में पूजा होता है, प्रसाद चढ़ता है भगवान को, जब हम भोग चढ़ाते हैं तो उस भोग को प्रसाद के रूप में सारे परिवार के सदस्य को बांटते हैं, तो बच्चे सबसे पहले दौड़े आते हैं। और अगर कभी छोटे बच्चे को प्रसाद ना मिले तो बच्चे रोने लगते हैं। अगर भोजन को प्रसाद के रूप में बच्चे को वितरित करेंगे, प्रसाद के रूप में उसे देंगी, तो बच्चा भोजन दौड़ करके खाएगा। यह आप पर निर्भर करता है, घर के बड़ों पर निर्भर करता है कि वह भोजन के गुणों की चर्चा करें। क्योंकि यह भोजन हमने अभी बताया कि प्राण वायु का द्योतक है, इससे हमें एनर्जी मिलती है। और अगर भोजन हम नहीं करेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी जो हमें हृष्ट पुष्ट बनाता है। बच्चा जंप करता है, बच्चा दौड़ता है, बच्चा कूदता है, बच्चा खेलता है, वह सब कहाँ से होगा? भोजन से ही। उसका एक ही मात्र सहारा है भोजन। आप भी जानते हैं कि कुरकुरे, चिप्स उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन कुरकुरे और चिप्स को दिया किसने? हम आपने दिया। बच्चा वो जानता है कि उसके लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी वह खाने के लिए दौड़ता है। लेकिन अगर आप उसके गुणों की चर्चा करेंगी, उसके बारे में बताएंगी कि चलो आज हमने टिफिन नहीं बनाया, आप 2 पैकेट बिस्किट लेके चले जाओ, तो इसका मतलब टिफिन के जगह बिस्किट से काम चलाया जा सकता है, कुरकुरे से काम चलाया जा सकता है। और बच्चे को एक दिन स्वाद मिल गया तो वह सोचेगा कि चलो आज टिफिन नहीं है तो क्या होगा, हम तो कुरकुरे से काम चला लेंगे। ब्रेकफास्ट में भी वह उसी से काम चला लेगा। लेकिन जब शुरुआत में ही बच्चा उसकी मांग करता है तो आप उनके सारे अवगुण की चर्चा करिए
यह कुरकुरे, यह चिप्स आपके लिए हानिकारक है। और जो भोजन हमने बनाया है, जो रोटी, जो पराठा, जो पूड़ी हमने बनाया है, उसमें क्या क्या डाला है, कितनी मेहनत से बनाया है, तुम भी मेरे साथ इस तरह से बना सकते हो। जब आपका बच्चा आपके साथ लगा रहेगा और आपके काम को देखेगा और वह स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करते हुए देखेगा, तो वह अवश्य ही उसे खाएगा, मन से खाएगा। कभी कभी बच्चे जब जिद करते हैं तो घर वाले कहते हैं, अच्छा ठीक है, हम तुम्हारे लिए टीवी चला देते हैं, कार्टून देख लो। कौन सा कार्टून देखोगे? चलो अच्छा, टीवी नहीं देख रहे हो तो चलो हम तुम्हारे लिए मोबाइल दिखा देते हैं। अब एक तरफ भोजन की थाली, दूसरी तरफ टीवी, मोबाइल, कार्टून। बच्चे का मन जब टीवी के सीरियल में लगेगा तो भोजन की थाली में समझ में ही नहीं आएगा कि वह कैसा बना है, क्या उसमें है, क्योंकि उसका मन तो टीवी स्क्रीन पर लगा है, उसका मन मोबाइल स्क्रीन पर लगा है और वह देख रहा है एक भारी भरकम गाड़ी खूब तेजी से दौड़ते हुए आई। बच्चे का भोजन से मन हट करके उस गाड़ी पर चला गया। जहां वह भोजन मन से चबा चबा के करता, वहां मन है कि पापा पापा मेरे लिए खिलौना ला दो, यह कार लेके आओ। मन डाइवर्ट हो गया। आप मन को भोजन में लगाएं। अगर आप ऐसा करती हैं, केवल भोजन करते समय केवल भोजन, भोजन की, उस दाल की, उस रोटी की, उस सब्जी की, उस चावल की, चटनी, अचार, जो भी आपने बनाया है, आप उसकी चर्चा करिए। फिर देखिए अगले दिन से बच्चा कैसे भोजन नहीं करता है। वह खाएगा, मन से खाएगा, और जब मन से खाएगा तो उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा। साथ ही साथ हम आप बड़ों से भी यह कहेंगे, भोजन की बुराई मत करिए। जैसे कभी कभी हमने सुना है, लोग बोल जाते हैं, कैसे बनाया है, यह क्या बना के रख दी हो, आज तो इसमें नमक तेज हो गया है। जब नमक ही नहीं डाला तो भोजन तो बिल्कुल बेकार है। बिल्कुल ना बोलें। ऐसा बोलने से आप भोजन की अवहेलना कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अगर एक टाइम नहीं खाएगा तो दूसरे टाइम अवश्य खाएगा। तो जो हमारे लिए जरूरी है हम उसकी बुराई क्यों करें? और जब हम बुराई करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे अवश्य उसी चीज की कॉपी करेंगे और वह भी उसी तरह से बोलेंगे, क्योंकि उन्हें तो उसके बदले में चिप्स और कुरकुरे भी मिल सकता है। तो इसलिए आप बिल्कुल बच्चों के सामने ना करें, क्योंकि हमने ऐसी फैमिली भी देखी है जहां घर के जो बड़े बाबा जी हैं, दादाजी हैं, वह भोजन करने आए और उस दिन भोजन में सब्जी में नमक नहीं था। वह भोजन करने आए और बड़े प्यार से भोजन करके उठ गए। उसके बाद दूसरा व्यक्ति आया, चूंकि वह भी उसी संस्कार से संस्कारित थी, वह भी आया और वह भी भोजन करके उठ गया। जब घर की गृहिणी आई भोजन करने, जब वह भोजन करने लगी तो उसको पता चला घर में ये भोजन में तो नमक ही नहीं है। उसे फिर उस समय अपने भूल का एहसास हुआ। तो हम भी अगर ऐसे बनना चाहते हैं कि भोजन की प्रशंसा करें, बुराई ना करें, नमक कम हो गया तो नमक डाल देंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन जो हमें प्राणवायु दे रहा है, जो हमें एनर्जेटिक बना रहा है, जिसके बिना हम एक कदम नहीं चल सकते, हम उसकी बुराई कदापि अपने बच्चों से ना करें। अगर बच्चे भोजन को अच्छे तरीके से खाएंगे, भोजन में रुचि पैदा करके खाएंगे, भोजन को प्रसाद स्वरूप मानेंगे, तो वह भोजन उनका सेहत बनाएगा, उनका स्वास्थ्य बनाएगा, साथ साथ उनका मूड अच्छा होगा, उनका अपनी स्टडी के लिए वह अच्छी तरह से फोकस्ड होंगे और उससे ही उनका अच्छा तन और अच्छा मन बनेगा। जो हमने विजन देखा है अपने बच्चों के प्रति वह साकार होगा, क्योंकि बच्चा हमारा स्वस्थ है, प्रसन्न है। इसलिए भोजन को रुचिकर बना करके अपने बच्चे को खिलाइए। साथ ही साथ मैंने
एक भोजन मंत्र की वीडियो भी बनाई है, आप उसे देखें और वह भोजन मंत्र भी बच्चों को सिखाएं, क्योंकि भोजन की थाली को पहले प्रणाम करना सीखें। अगर प्रणाम करेंगे तो वह भोजन हमारे लिए श्रेष्ठ होगा, वह भोजन हमारे लिए पहले, क्योंकि भोजन भी समझता है कि यह हम किस शरीर में किस तरीके से जा रहे हैं और इससे क्या बनेगा। क्योंकि अगर अच्छे तरीके से खाएंगे तो वह औषधि के रूप में काम करेगा, अच्छे तरीके से खाएंगे तो वह एनर्जेटिक बनाएगा हमें। और अगर पहले ही धारणा खराब कर लेंगे तो जो जो हमने सोचा होगा वह भोजन हमारे शरीर में उसी तरह से काम करेगा। इसलिए थाली को प्रणाम करना सीखें। और हम सभी मम्मी से अनुरोध करेंगे, अगर आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा है तो और लोगों से शेयर करिए और वीडियो को पूरा अवश्य देखिए। साथ ही साथ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका बच्चा भोजन रुचिपूर्ण करता है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।